हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य बायोलॉजी क्लासेस। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दिस ओपनिंग विच इज कॉल्ड एज माउथ एंड द कैविटी प्रेजेंट इनसाइड इट विच इज कॉल्ड एज बकल कैविटी और ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी और बकल कैविटी के अंदर कौन से पोर्शंस हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, हम आज सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां एक बेसिक सा स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया हुआ है। इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो आप नोटिस कर सकते हैं दिस इज अ फेस, है ना। फेस दिख रहा है। इस फेस को हमने किस वे में कट किया है, मान लीजिए मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूं, मैं ऐसे खड़ा हूं, इसको यहां से हमने डिवाइड कर दिया अपने हेड को और ये पोर्शन हटा दिया है। इस पोर्शन को अगर मैं रिमूव करूंगा तो आधा हेड मेरा निकल के अलग हो गया। जो आधा हेड आपको दिखेगा वो इस टाइप से दिखाई देगा, ठीक है। अब कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, कौन से पार्ट्स हैं इसमें वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो ओपनिंग है, दिस ओपनिंग, इस ओपनिंग को ही हम लोग बोलते हैं क्या, माउथ। दिस इज माउथ, ठीक है। माउथ के बाद ये जो कैविटी देख रहे हैं, दिस स्पेस, यहां जगह दिख रही है, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज बकल कैविटी। दिस कैविटी को क्या बोलते हैं, बकल कैविटी। और बकल कैविटी में कौन से स्ट्रक्चर्स हैं वो मार्क कर लेते हैं। तो देखिए जल्दी से, बकल कैविटी के रूफ की अगर मैं बात करूं, दिस इज रूफ ऑफ बकल कैविटी। ये कैविटी है, इसका रूफ ऑफ बकल कैविटी इज कॉल्ड एज पैलेट। क्या बोलते हैं इसको, पैलेट बोलते हैं। दिस इज पैलेट, ओके। उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर अगर देखें तो आप नोटिस कर सकते हो, ये पैलेट के जस्ट नीचे आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से, फॉस्फेट से सिंथेसाइज्ड होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं टीथ। क्या बोलते हैं, टीथ, ठीक है। ये बकल कैविटी के साइड्स में प्रेजेंट है, इन्हें हम बोलते हैं टीथ। टीथ के अलावा आपको यहां पे एक मस्कुलर ऑर्गन दिखाई देगा विच इज कॉल्ड एज टंग। क्या, टंग, ठीक है। तो क्या दिखा, सबसे ऊपर रूफ की बात करें तो रूफ क्या है, रूफ इज पैलेट। उसके अलावा नीचे प्रेजेंट है टीथ। टीथ के अलावा प्रेजेंट है बकल कैविटी में टंग। और टंग के अलावा एक और चीज जो हमें डिस्कस करनी है, नोटिस करिए बकल कैविटी के एंड पे आपको ये एक बेल शेप्ड स्ट्रक्चर, एक पंचिंग बैग या बॉक्सिंग बैग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज यूव्यूला। यूव्यूला क्या है ये, यूव्यूला। बकल कैविटी के लास्ट रीजन में आ जाए, दिस इज बकल कैविटी, फूड यहां से एंटर करेगा और इस रीजन पे आएगा। दिस रीजन इज कॉल्ड एज फेरिंग्स। क्या कहते हैं इसको, फेरिंग्स। फेरिंग्स में आप नोटिस करेंगे, फेरिंग्स के लोअर पोर्शन में आपको दो ट्यूब्स दिखाई देंगी। कितने ट्यूब्स हैं टोटल, दो ट्यूब्स हैं। दिस फर्स्ट ट्यूब इज कॉल्ड एज ट्रेकिया एंड द सेकेंड ट्यूब इज कॉल्ड एज ईसोफेगस। कल डिस्कस किया था हमने। तो ये सेकेंड ट्यूब है, ये ईसोफेगस है। फर्स्ट ट्यूब को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रेकिया बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ और माइनर स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें याद होने चाहिए। एक चीज हमको पता होनी चाहिए, आपने नोटिस भी किया होगा, अगर आप अपने माउथ को ओपन करेंगे, माउथ को ओपन करने के बाद टंग को थोड़ा सा अपवर्ड मूव कराइए, कुछ ऐसे देखिए। जब आप टंग को ऊपर मूव कराएंगे तो टंग आपकी जो है वो नीचे फ्लोर से कनेक्टेड रहती है थ्रू अ फाइन एक फाइब्रल स्ट्रक्चर। देखिए ऐसा कुछ होता है। अगर हम टंग को ऐसे अपवर्ड लिफ्ट कराएंगे तो जो फ्लोर है बकल कैविटी का, उसके बीच में और टंग के बीच में एक ऐसा एक कंप्लीट, एक मान लीजिए एक तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फ्रेन्यूलम। क्या बोलते हैं, तो आपकी टंग जो है ना, आप टंग को बहुत ज्यादा ऊपर उठा नहीं सकते हो। क्यों नहीं उठा सकते हो, क्योंकि आपकी जो टंग है वो बेस में फ्लोर पे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। किसके थ्रू, एक ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। जैसे मिरर में देखोगे ना, टंग को ऊपर उठा के कुछ इस तरीके से, तो आपको यहां पे ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है थ्रेड लाइक, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फ्रेन्यूलम। देखिए, तो ये जो स्ट्रक्चर है यहां पे मैं दिखा रहा हूं, ये स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फ्रेन्यूलम। तो योर टंग इज कनेक्टेड टू द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी विद द हेल्प ऑफ फ्रेन्यूलम। फिर से बोल रहा हूं, द टंग इज कनेक्टेड टू द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी विद द हेल्प ऑफ फ्रेन्यूलम, ठीक है। अब एक और चीज देखिए, यहां पे ये जो चीज है, दिस इज लिप्स, ये है गम्स, और लिप्स और गम्स के बीच में, ऐसे बोलो टीथ के और लिप्स के बीच में भी थोड़ी स्पेस है ना, ये स्पेस, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज, स्पेस को हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल।
तो लिप्स के और गम्स के बीच की स्पेस को बोलते हैं वेस्टिब्यूल। देखिए, तो ये स्पेस हो गई क्या, वेस्टिब्यूल। अब देखो नेक्स्ट पोर्शन क्या है। तो अब हमने जो बेसिक पार्ट देख लिए हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन पे आ जाते हैं। यहां दो ट्यूब्स की बात की थी, फर्स्ट वन वॉज ट्रेकिया, सेकंड वन वॉज ईसोफेगस। आप नोटिस कर सकते हो ईसोफेगस के ऊपर कोई भी फ्लैप जैसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, पर आप ट्रेकिया के ऊपर इस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। दिस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं इसको, एपिग्लॉटिस। ओके, दिस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस। जब भी हम फूड को सॉलो करेंगे, मान लीजिए खाना लिया, ऐसे मान लीजिए ब्लैक कलर से मैं फूड का एक बुलस बनाता हूं, ये एक छोटा सा ऐसा बोल सकते हैं बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, किसका, फूड का। ये फूड का बॉल लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बोलस। ये बोलस माउथ से एंटर करेगा, बकल कैविटी में जाएगा, टीथ इसकी चर्निंग करेंगे, चर्निंग मतलब इसको च्यू करेंगे, चर्निंग करेंगे, टीथ इसकी चर्निंग करेंगे, फिर टंग इसको मिलाएगा, मिलाने को बोलते हैं मेस्टिकेट करना, मेस्टिकेशन। ठीक है, टीथ करेंगे चर्निंग, टंग करेगा मेस्टिकेशन। इसके बाद ये बोलस बकल कैविटी से मूव करता हुआ कहां पहुंचेगा, फेरिंग्स वाले रीजन में। फेरिंग्स वाले रीजन से ये मूव करके कहां पहुंचेगा, ईसोफेगस में, ना कि ट्रेकिया में, है ना। तो जो फूड है वो माउथ में एंटर करेगा, देन बकल कैविटी, देन फेरिंग्स, और फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस। क्या रीजन है कि ये फूड सिर्फ ईसोफेगस में ही जाता है, ट्रेकिया भी तो है बगल में, ऐसे करके फूड यहां भी तो जा सकता था, पर फूड कभी ट्रेकिया में नहीं जाता। और बाय चांस कभी अगर फूड ट्रेकिया में चला भी गया तो हमें बहुत ज्यादा कफिंग होती है, जिसकी वजह से वो फूड वापस से बाहर आ जाता है। तो क्यों यहां पे फूड एंटर नहीं कर रहा है और क्यों सिर्फ ईसोफेगस में ही फूड एंटर कर रहा है, तो इसका रीजन होता है कौन, एपिग्लॉटिस। अगर फूड बाय चांस डाउनवर्ड मोशन करता हुआ आ भी गया तो वो एपिग्लॉटिस के ऊपर गिरेगा। एपिग्लॉटिस इज अ कार्टिलेजिनस फ्लैप। ये फ्लैप ऐसे डाउनवर्ड मोशन करेगा और डाउनवर्ड मोशन करके किसको कवर कर लेगा, ट्रेकिया की ओपनिंग को। और जो ट्रेकिया की ओपनिंग है, इस ओपनिंग का नाम होता है, मैं इस तरफ लिख रहा हूं, देखिए इधर लिख देता हूं, ट्रेकिया की ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस के ऊपर कौन है, इपीग्लॉटिस। इपीज मींस अप, है ना। तो ग्लॉटिस के ऊपर कौन है, एपिग्लॉटिस। जैसे ही फूड एपिग्लॉटिस के ऊपर गिरेगा, एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर कर लेगा और ट्रेकिया के अंदर फिर फूड की एंट्री नहीं हो पाएगी। तो फूड के पास फिर ऑप्शन क्या बचेगा, ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन बचेगा, कहां जाने का ऑप्शन बचेगा, ईसोफेगस में। तो फूड आया, एपिग्लॉटिस के ऊपर गिरा, एपिग्लॉटिस ने किसको कवर किया, ग्लॉटिस को। अब फूड कहां मूव करके जाएगा सीधा, तो फूड जाएगा ईसोफेगस में। ईसोफेगस एंटर करती है सीधा स्टमक के पास में। समझ में आ गया। तो जो फूड है माउथ में गया, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक। समझ में आ गया। ट्रेकिया में फूड क्यों नहीं एंटर किया, क्योंकि द एंट्री ऑफ फूड इन ट्रेकिया इज प्रिवेंटेड बाय एपिग्लॉटिस। समझ गए। चलिए अब देखिए, इतना सारा हमने यहां पर लेबलिंग की है, हम आ जाते हैं पैलेट की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, पैलेट। देखिए पैलेट क्या है, माउथ को ओपन करेंगे, माउथ में जो रूफ है, ऊपर का पोर्शन, माउथ को ओपन करने के बाद ओपन क्या, ऊपर की तरफ जो रूफ प्रेजेंट है, उस रूफ में टोटल 2 रीजन्स आपको मिलेंगे। इनिशियल रीजन देखो, शुरुआत के रीजन को टंग से टच करके देखो तो आपको उसमें कुछ रजेस मिलेंगे। रजेस मतलब कुछ रफ सरफेस मिलेगा, है ना। टंग से अपने माउथ की रूफ को छुओगे, छत को छुओगे तो उस पर आपको कुछ ऐसा कुछ रफ सा रीजन मिलेगा। अगर मैं ऊपर के पोर्शन को टच करूं तो ऊपर का पोर्शन ऐसे रफ होगा, है ना। उस रफ रीजन को बोलते हैं पैलेटाइन रजेस या रुगे। पैलेटाइन रजेस और रुगे, ठीक है। मैं उसको भी डिस्कस करूंगा। पर क्या याद रखना है, अगर आप नोटिस करें, रूफ जो है ऊपर की तरफ जब आप टच करोगे रूफ को, आपको आगे का पोर्शन, थोड़ा एंटीरियर पोर्शन तो दिखेगा, हार्ड फील होगा। थोड़ा पीछे की तरफ टंग को टच करोगे तो रूफ कैसी हो जाएगी, सॉफ्ट। एंटीरियर पोर्शन में रूफ कैसी है, हार्ड। पोस्टीरियर पोर्शन में, पीछे की तरफ रूफ कैसी है, थोड़ी सी सॉफ्ट। तो पीछे रूफ अगर सॉफ्ट प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे सॉफ्ट पैलेट। आगे की तरफ जो रूफ है वो कैसी है, हार्ड, तो उसको बोलेंगे हार्ड पैलेट। मैं लिख देता हूं, पैलेट जो होती है कैसी होती है, हार्ड एंड सॉफ्ट, ठीक है। हार्ड पैलेट जो है वो कैसी है, एंटीरियर मतलब आगे की तरफ, टुवर्ड्स माउथ, है ना।
और सॉफ्ट पैलेट कैसा होता है? तो इट इज पोस्टीरियर। ठीक है, पोस्टीरियर मतलब अवे फ्रॉम द माउथ, माउथ से थोड़ा पीछे की तरफ, टुवर्ड्स एनस, है ना। तो माउथ के आगे की तरफ जो प्रेजेंट है पैलेट, वो कैसी है? हार्ड। और जो पैलेट पीछे की तरफ प्रेजेंट है उसे बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। समझ में आ गया? अब देखो नेक्स्ट पोर्शन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पोर्शन यहां पे है टीथ। तो थोड़ा सा टीथ के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, टीथ जो है, टीथ में एक चीज हमें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। आपको पता है टीथ आर एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन। टीथ आर एम्बेडेड, टीथ कहां पर फिक्स हुए हैं? तो जॉ बोन जो है ना, इसमें सॉकेट्स हैं। जॉ के बोन में क्या है? सॉकेट है। उन सॉकेट के अंदर टीथ एम्बेडेड होते हैं, है ना। इस कंडीशन को हम नाम देते हैं थीकोडोंट। क्या बोलते हैं? थीकोडोंट। तो याद रखना, टीथ आर एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन। और इस कंप्लीट डेफिनेशन के लिए एक टर्म होता है विच इज कॉल्ड एज थीकोडोंट, है ना। तो थीकोडोंट क्या है एक्चुअली में? तो थीकोडोंट इज अरेंजमेंट ऑफ टीथ। क्या है थीकोडोंट? दिस इज अरेंजमेंट ऑफ टीथ। अरेंजमेंट ऑफ टीथ। तो दांतों का जो अरेंजमेंट है, इसके लिए भी एक टर्म होती है, दैट टर्म इज कॉल्ड एज डेंटेशन। क्या बोलते हैं उसको? डेंटेशन, है ना। तो हमारे जो टीथ हैं वो कहां पर अरेंज्ड हैं? हमारे हेड के ऊपर अरेंज्ड हैं कि हमारे फिंगर्स के बीच में अरेंज्ड हैं? ऑब्वियसली दोनों जगह नहीं है। हमारे जो टीथ हैं वो कहां पर अरेंज्ड हैं? वो सॉकेट में प्रेजेंट है जॉ बोन की, या फिर बोल सकते हैं हमारे बकल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं टीथ। टीथ कहां प्रेजेंट है? बकल कैविटी में। तो ये जो अरेंजमेंट है टीथ का इनसाइड बकल कैविटी, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज डेंटेशन। क्या बोलते हैं उसको? डेंटेशन। अब बकल कैविटी में कहां पर है टीथ? तो बकल कैविटी में टीथ कहां पर प्रेजेंट है? ये लिखा हुआ है, टीथ आर एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन। तो जॉ बोन में गपे हुए हैं कौन? टीथ। और इस कंडीशन को बोलेंगे थीकोडोंट। क्या बोलेंगे? थीकोडोंट। एक और चीज, बचपन की बात करें, आपको पता है बचपन में हमारे पास इनिशियली एक सेट ऑफ टीथ आता है, उसके बाद फिर एक और सेट ऑफ टीथ आते हैं। मतलब ऐसा होता है ना, बचपन में जो हमारे दांत आते हैं उनको हम बोलते हैं दूध के दांत, है ना, मिल्क टीथ। मिल्क टीथ फॉल ऑफ हो जाते हैं। एक बार मिल्क टीथ फॉल ऑफ हो गए तो क्या हमारे पास फिर से टीथ नहीं आएंगे? तो ऑब्वियसली सेकेंड टाइम फिर से टीथ आते हैं, है ना। तो हमारी पूरी लाइफ को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारी लाइफ में कितनी बार कंप्लीट सेट ऑफ टीथ आते हैं? तो ऑब्वियसली 2 बार आते हैं। फर्स्ट टाइम जो टीथ आते हैं उन्हें बोलते हैं मिल्क टीथ, और सेकेंड टाइम जो टीथ आते हैं उन्हें हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। समझ गए? तो मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, ऐसे 2 सेट ऑफ टीथ हमारे पास आते हैं। और इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं क्या? डायफायोडोंट कंडीशन। तो मैं कंडीशन लिख रहा हूं, कंडीशन का नाम है डायफायोडोंट। डायफायोडोंट क्या होता है इस कंडीशन का मतलब? इसका मतलब होता है टीथ आर, या ऐसे बोलो, two set of teeth arise in life cycle of individual. Two set of teeth arise in life cycle of individual, and this type of dentation is called as diaphyodont. कौन से 2 टाइप के टीथ आ रहे हैं? तो मैं लिख देता हूं यहां पे, देख लीजिए जल्दी से। तो हमारे पास डायफायोडोंट कंडीशन में 2 टाइप के टीथ आते हैं। फर्स्ट टाइप इज मिल्क टीथ। फर्स्ट टाइप कौन सा है? मिल्क टीथ। इसको हम डेसिडियस टीथ भी बोलते हैं। और सेकेंड टीथ इज परमानेंट टीथ, या फिर अडल्ट टीथ भी बोल सकते हैं, और परमानेंट। ठीक है, तो 2 टाइप के टीथ हो गए, एक हो गया मिल्क टीथ, एक हो गया परमानेंट या फिर अडल्ट टीथ। अब एक इंपॉर्टेंट चीज हमको याद रखनी है, मिल्क टीथ जो शुरुआत में दूध के दांत आते हैं उनका टोटल नंबर कितना होता है? टोटल कितने टीथ होते हैं जिनको हम मिल्क टीथ बोलते हैं? तो इनिशियल स्टेजेस में जो टीथ आते हैं वो होते हैं 20। कितने? 20 नंबर, 20 दांत आते हैं बस।
कितने? सिर्फ 20 दांत आएंगे। वो मिल्क टीथ जिसको बोलते हैं, दूध के दांत बोलते हैं, वो सिर्फ 20 आते हैं। एक बार ये 20 दांत गायब हो गए, उसके बाद आपके पास आएंगे 32 टीथ। कितने टीथ आएंगे? 32। तो कोई क्वेश्चन पूछे आपसे कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मिल्क टीथ या हाउ मेनी मिल्क टीथ डू अ पर्सन possess? तो पर्सन हैज 20 मिल्क टीथ, है ना, बेबीज हैव 20 मिल्क टीथ एंड एडल्ट्स हैव टोटल 32 परमानेंट टीथ। ठीक है, तो नंबर ऑफ परमानेंट टीथ कोई पूछेगा तो बोलना है 32, और कोई नंबर ऑफ मिल्क टीथ पूछेगा तो आंसर इज 20। समझ गए? अब कौन से टीथ हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसको पढ़ने से पहले एक नए टाइप का टर्म पढ़ेंगे। नेक्स्ट टर्म विच इज अ न्यू टर्म, हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट, अब ये एक नया टर्म आ गया। सबसे पहला वाला देखा था थीकोडोंट, फर्स्ट टर्म वाज थीकोडोंट। सेकंड कौन सा था? डाइफायोडोंट। अब आ गए थर्ड टर्म पे विच इज हेट्रोडोंट। अब क्या होता है हेट्रोडोंट? हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। क्या होता है हेट्रो का मतलब? डिफरेंट, है ना। क्या ऐसी चीज है हमारे टीथ के बारे में जो वैरायटी में प्रेजेंट है, बहुत सारा प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप में प्रेजेंट है? ऐसा कौन सी चीज है? तो आपने नोटिस किया है आपके जो टीथ हैं उनका शेप एग्जैक्टली एक जैसा नहीं है क्या? नहीं है। हमारे जो टीथ है, आगे के टीथ आप देखोगे ना, बनी टीथ भी बोलते हैं, ये रहे ना, ये आगे के 4 टीथ, 1 2 3 4, हाँ ओके, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पहले के ऊपर के 4 और नीचे के 4 जो सामने वाले टीथ होते हैं, वो कटिंग क्या फंक्शन करते हैं? क्या? कटिंग। केक खाते हैं हम लोग, केक को बाइट करने के लिए साइडवेज बाइट नहीं करते हम लोग बिल्कुल सामने से बाइट करते हैं। तो जो इनिशियल टीथ है, बिल्कुल फ्रंट वाले टीथ हैं, एंटीरियर टीथ हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इंसाइजर्स। क्या बोलते हैं? इंसाइजर्स। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे हेट्रोडोंट मतलब मल्टीपल टाइप ऑफ टीथ, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। द फर्स्ट टाइप इज इंसाइजर, सेकेंड इज पॉइंटेड टीथ होते हैं, ये टीयरिंग का फंक्शन है। कोई भी चीज को फाड़ने के लिए क्या चाहिए हमको? फर्स्ट शार्प टीथ चाहिए होता है, और ये शार्प टीथ जो है इनको हम बोलते हैं इंसाइजर्स। ठीक है, ये पॉइंटेड वाले, ये ड्रैकुला वाले जो दांत जो बड़े होते हैं, ड्रैकुलास होते हैं, वैम्पायर्स वाले जो दांत दिखाते हैं बड़े बड़े, वो कैनाइंस ही दिखाते हैं, है ना। ये टीथ लॉइन में या फिर कोई कार्निवोर जो एनिमल्स होते हैं ना, डॉग्स में देखेंगे, कैट में देखेंगे, तो उनके इंसाइजर्स बहुत लंबे लंबे होते हैं क्योंकि उनको टीयरिंग करनी पड़ती है ना। तो याद रखना, इंसाइजर्स के बाद आते हैं कैनाइंस। कैनाइंस क्या करेंगे? टीयरिंग करेंगे। उसके बाद आएंगे प्रीमोलर्स, और लास्ट आएंगे मोलार्स। दोनों का फंक्शन है च्यूइंग, चबाने के लिए बहुत सही है, क्योंकि इनका जो बेस होता है ना, इनका जो एपेक्स रीजन है, वो टिप जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है, तो ये च्यूइंग में हेल्प करते हैं। जो कैनाइंस हैं, कैनाइंस की अगर मैं बात करूं तो कैनाइंस कैसे हैं? एकदम पॉइंटेड होते हैं। कैसे होते हैं? पॉइंटेड होते हैं। इंसाइजर्स की बात करें तो इंसाइजर्स कैसे होते हैं? इंसाइजर्स होते हैं थोड़े से शार्प इन द सेंस पॉइंटेड नहीं है, पर फ्लैट रहेंगे एंड थोड़े से शार्प रहेंगे, इससे कटिंग कर सकें। ठीक है, प्रीमोलर्स भी कैसे हैं? लगभग मोलर्स जैसे ही, ऐसे ही। ठीक है, तो कैनाइंस ये हैं, इंसीजर्स, प्रीमोलर्स। फंक्शन की बात कर लो तो मैं फिर से लिख देता हूं। इंसीजर्स का फंक्शन है कटिंग, कैनाइंस का फंक्शन क्या होता है? टीयरिंग, है ना। मोलर्स का फंक्शन क्या है? च्यूइंग। समझ गए? तो इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स, 4 टाइप के दांत होते हैं हमारे पास में, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को बोलते हैं हेट्रोडोंट। क्या कंडीशन है ये? दिस कंडीशन इज हेट्रोडोंट, दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन अ सिंगल बकल कैविटी। तो एक बकल कैविटी में डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंस को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोडोंट काइंड ऑफ डेंटेशन। क्या है डेंटेशन? डेंटेशन इज अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन बकल कैविटी। समझ में आ गया? तो ये थोड़ी सी बात हमने किसकी की? टीथ की। अभी भी कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है? क्योंकि आपको पता है मिल्क टीथ और एडल्ट टीथ जो है, इनका नंबर तो मैंने आपको बता दिया। कौन से वाले टीथ का नंबर कितना है ये तो बताया ही नहीं। तो देखिए जरा, इंसीजर्स कितने हैं, कैनाइंस कितने हैं, प्रीमोलर कितने हैं, मोलर कितने हैं, इसकी काउंटिंग तो हमने की ही नहीं ना। तो चलिए इसकी काउंटिंग करते हैं। चलिए, तो अभी हम किस बारे में बात कर रहे हैं? अब हम बात कर लेते हैं जो टीथ हमने बात की थी। टीथ हमने बोला था मिल्क टीथ होते हैं और एडल्ट टीथ होते हैं। नंबर ऑफ मिल्क टीथ कितने बोले थे? 20। नंबर ऑफ एडल्ट टीथ कितने बोले थे हमने? 32। अब एक चीज है, कौन से टीथ हैं जो हमें मिल्क टीथ में काउंट करने हैं? देखो 4 टाइप के टीथ बता दिए हैं, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इन 4 में से
टोटल कौन से टीथ हैं जो मिल्क टीथ का प्रोडक्शन करवाते हैं या मिल्क टीथ में काउंट होते हैं, और कौन से टीथ और कितने टीथ अडल्ट टीथ में काउंट होते हैं वो हमें देखना है। ठीक है, तो अब देखो पहले मिल्क टीथ में हम देख सकते हैं 20 टीथ होते हैं। कितने होते हैं? 20। तो कितने दांत हैं जिनको हम मिल्क टीथ में काउंट करेंगे वो देख लेते हैं। अब ये स्ट्रक्चर छोटा सा आप देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर में देखना मैं मार्क करूंगा कौन से वाले इंसीजर्स है, कौन से कैनाइन्स है और कौन से प्रीमोलर और कौन से मोलर्स है, वो मैं मार्क कर रहा हूं। देखिए ऊपर के ये चार के चार हैं इंसीजर्स, नीचे के ये चारों भी कौन है? इंसीजर्स। तो ऊपर के वो चार और नीचे के ये चार क्या हो गए? इंसीजर्स हो गए। अब देखिए ये पॉइंटेड वाले 1 2 3 4 ये सब है कैनाइन्स। ये सब कौन है? दीज आर कैनाइन्स। तो इंसीजर्स 4 यहां है, 4 यहां है, कैनाइन्स 2 ऊपर 2 नीचे। समझ में आ गया? अब देखिए प्रीमोलर्स, दीज आर प्रीमोलर्स, पीएम लिख रहा हूं, प्रीमोलर्स। ये वाले भी कौन है? प्रीमोलर्स। टोटल कितने प्रीमोलर हैं? तो 2 इस तरफ 2 इस तरफ, मतलब ऊपर हो गए कितने? 4, और तो नीचे भी कितने मिलेंगे आपको? टोटल 4 प्रीमोलर्स। तो ये मैं मार्क कर रहा हूं, ये सब कौन है? दीज आर प्रीमोलर्स। प्रीमोलर 2 प्रीमोलर, यहां भी 2 प्रीमोलर, यहां पे भी 2 प्रीमोलर टीथ। ठीक है, तो टोटल प्रीमोलर कितने हो गए? टोटल 4 ऊपर 4 नीचे 8। अब लास्ट पे आ जाते हैं, तो यहां के जो 3 आप देख रहे हो ये है मोलर्स। कौन है ये? मोलर्स। तो अपर जॉ में लास्ट 3 टीथ कौन है? मोलर्स। लोअर जॉ के भी लास्ट 3 टीथ कौन से होते हैं? मोलर्स। यहां भी ये सब कौन है? तीनों मोलर्स। इस तरफ भी हैं तीनों मोलर्स। तो आप नोटिस कर सकते हो अभी जो मैंने टीथ ड्रॉ किए हैं वो टोटल 32 ड्रॉ किए हैं। कितने टीथ हैं? 32। काउंट कर लें क्या? अच्छा एक काम करिए, आप सब लोग भी अपने टीथ को काउंट करिए। देखिए अब आप ऑब्वियसली आपके पास मिल्क टीथ तो अब रहे नहीं, है ना, क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हो। आप छोटे बच्चे नहीं हो इसलिए आपके पास मिल्क टीथ नहीं है, तो ऑब्वियसली आपके पास परमानेंट टीथ आ गए होंगे। पर जो परमानेंट टीथ आपके पास आए हैं उनका नंबर कितना होना चाहिए? 32। क्या आपके पास 32 टीथ है या नहीं है? एक काम करिए, इन टीथ को काउंट करना और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके एक बार पोस्ट कर देना। ठीक है, और जब मैं लेक्चर ले रहा हूं इसी टाइम पे आपको क्या करना है? अपने टीथ काउंट करने हैं, और काउंट करके जो लाइव चैट ऑप्शन दिख रहा है उसमें जाके पोस्ट कर दो। ठीक है, तो हमको पता चल जाएगा कि आपके टीथ कितने हैं, और हर नंबर ऑफ टीथ का कुछ स्पेशल सिग्निफिकेंस है जो कि मैं आपको कमेंट सेक्शन पे ही लिख के दूंगा। समझ गए? चलिए अब आ जाते हैं आगे। हम बात कर रहे थे मिल्क टीथ जो है टोटल 20 होते हैं। कौन से टीथ हैं जिनको मिल्क टीथ में हम काउंट करेंगे? तो याद रखिए मिल्क टीथ में काउंट करेंगे इस अरेंजमेंट को 2 1 0 2। ये है मिल्क टीथ का अरेंजमेंट। अब इसका मतलब क्या है वो देख लीजिए। मिल्क टीथ जो होते हैं उसमें क्या खास है? जैसे मैं लिख देता हूं एम्प्टी मतलब मिल्क टीथ। मिल्क टीथ के अरेंजमेंट में मैंने लिखा है 2, तो ये 2 मैंने लिखा है इंसीजर्स के लिए। ठीक है, ये 1 लिखा है कैनाइन्स के लिए, 0 लिखा है प्रीमोलर्स के लिए, और 2 लिखा है मोलर्स के लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2 इंसीजर्स आपको हाफ अपर जॉ में मिलेंगे। ये हाफ जॉ किया मैंने, हाफ जॉ में उधर का हाफ जॉ ले लो। चलो इस आधे जॉ को भूल जाओ, यहां से देखो मैं ड्रॉ कर देता हूं, यहां से हाफ जॉ को आप भूल जाओ, उधर के हाफ जॉ की बात कर रहा हूं। तो ऊपर आप देखोगे कितने टीथ दिख रहे हैं? 2 इंसीजर, तो मैंने यहां लिख दिया 2। नीचे कितने दिख रहे हैं? इस तरफ आधे जॉ में, आधे लोअर जॉ में नीचे आपको दिखेंगे 2 इंसीजर्स, तो यहां पे मैंने फिर से लिख दिया क्या? 2। ऊपर आपको यहां पे अपर जॉ में, हाफ अपर जॉ में आपको दिख रहा है 1 कैनाइन, तो मैंने यहां लिख दिया 1। यहां पे नीचे भी हाफ अपर लोअर जॉ में मिल रहा है 1 कैनाइन, तो यहां पे मैंने लिख दिया 1। समझ रहे हो? पर यहां पे प्रीमोलर लिख रहे हैं 2, यहां पे प्रीमोलर मैंने लिखे हैं 0। क्यों? क्योंकि ये मिल्क टीथ है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके पास में प्रीमोलर जो टीथ होता है ना, नुकीले वाले दांत के अंदर की तरफ पोस्टीरियर साइड में जो आपको टीथ दिखते हैं 2, वो टीथ बच्चों में नहीं मिलेंगे। मिल्क टीथ जिनके पास है उनके पास में वो टीथ क्या रहेंगे? एब्सेंट रहेंगे। तो प्रीमोलर टीथ आर एब्सेंट इन इन्फेंट्स। तो इन्फेंट्स के पास में प्रीमोलर टीथ नहीं होते हैं, इसलिए हमने क्या किया? 0 लिख दिया। क्या लिख दिया? 0। तो ये प्रीमोलर किसके पास नहीं है? ये प्रीमोलर किसके पास नहीं है?
तो ये इन्फेंट के पास में नहीं है। ये वाले प्रीमोलर भी इन्फेंट के पास में नहीं होंगे, समझ गए। अब देखो मोलर्स की बात करूं, मोलर कितने होते हैं? 3, यहां भी 3, पर क्या हम लिखा है हमने 2 लिखा है। 3 की जगह हमने 2 क्यों लिखा है? क्योंकि जो लास्ट वाले मोलर्स हैं ये भी इन्फेंट के पास में नहीं है। तो टोटल टीथ कितने हैं बच्चों के पास में? तो देखिए 2 + 2 4, 4 + 4 8, दिस इज 9 एंड दिस इज 10। तो 10 टीथ हैं, पर हमने तो 20 लिखा है। पर हमने कितना प्रोपोर्शन काउंट किया है? हमने हाफ जॉ काउंट किया है। कंप्लीट जॉ की अगर बात करूंगा तो 10 और टीथ आ जाएंगे, क्योंकि 10 अगर इस तरफ है तो 10 इस तरफ भी होंगे, तो टोटल टीथ कितने हो जाएंगे? 20। तो हम यहां पर लिख देंगे 2/2, 1/1, 0/0, 2/2 इंटू 2 क्यों कर दिया? इस कंप्लीट में आप 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ टीथ कितना हो जाने वाला है? 20 हो जाने वाला है। तो नंबर ऑफ मिल्क टीथ आर 20। पर अगर हम ऐसा करें, एडल्ट टीथ को काउंट करें, तो एडल्ट टीथ का फॉर्मूला क्या बनेगा? एडल्ट टीथ का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? हाफ जॉ को चेक करोगे, हाफ अपर जॉ को अगर चेक करोगे तो इंसीजर कितने मिलेंगे? 2। तो मैं लिख दूंगा 2। फिर आपको कैनाइन कितना मिलेगा ऊपर की तरफ? 1। फिर प्रीमोलर मिलेंगे 2 और आपको मोलर मिलेंगे 3। यही सीक्वेंस मिलेगा। लोअर जॉ को चेक करो, हाफ लोअर जॉ को चेक करो, ऊपर नीचे की तरफ 2 इंसीजर 2 लिख दिया, 1 कैनाइन 1 लिख दिया, 2 प्रीमोलर 2 लिख दिया, 3 मोलर मैंने 3 लिख दिया। तो ये जो फॉर्मूला यहां पे बना है, दिस इज डेंटल फॉर्मूला फॉर अडल्ट टीथ। तो अडल्ट टीथ में 32 टीथ होते हैं। डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? 2 1 2 3, 2/2, 1/1, 2/2, 3/3। दिस इज डेंटल फॉर्मूला ऑफ अडल्ट टीथ। पर क्या 32 टीथ कंप्लीट हो गए? तो बिल्कुल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमने हाफ जॉ काउंट किया है। कंप्लीट जॉ काउंट करना है तो क्या करना पड़ेगा? इनटू 2। समझ गए? एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी डेंटल फॉर्मूला एग्जाम में आए, पूछा जाए ऑप्शन में, तो कहीं भी कॉमा, फुल स्टॉप, ये सब इनके बीच में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि पंक्चुएशंस डेंटल फॉर्मूला में नहीं आते। ये क्वेश्चन नीट में ऑलरेडी आ चुका है, जहां पर उन्होंने पंक्चुएशंस को ऐड किया था डेंटल फॉर्मूला में। 3 डेंटल फॉर्मूलाज बनाए थे जिनमें पंक्चुएशन ऐड किया था। एक डेंटल फॉर्मूला में कोई भी कॉमा, फुल स्टॉप नहीं लगाया था, आंसर भी वही था। मतलब कि कभी भी डेंटल फॉर्मूला में कॉमा, फुल स्टॉप, बीच में कहीं भी कुछ नहीं लगाना है आपको। समझ में आ गया? तो ये है अडल्ट टीथ का डेंटल फॉर्मूला। और जो मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला है वो क्या है? तो इट इज 2102। कौन से वाले टीथ हैं जो मिल्क टीथ में, मतलब इन्फेंट्स में नहीं मिलते? तो आंसर इज प्रीमोलर। प्रीमोलर टीथ इन्फेंट्स के पास में प्रेजेंट नहीं है। समझ में आ गया? चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पोर्शन की, विच इज टंग, इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।